अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 181 पार्ट 2 है। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली सक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। धन्यवाद नंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्य मेरे इतने सारे असुर नहीं कर पाए वो तुमने अकेले ने कर दिखाया। इन सारे देवताओं को ऋषि दधीचि के आश्रम से बाहर निकालकर अब मैं इन सबका वध करूंगा, सबका। और स्वर्ग पर सदैव अपना आधिपत्य स्थापित रखूंगा। दोस्त, मुझे मेरे प्रभु ने इन देवताओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। मेरे रहते हुए कोई भी इन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। नंदे, हमारे मार्ग में व्यवधान मत उत्पन्न करो। व्यवधान तो तुमने उत्पन्न किया है तारकासुर। मुझे इन देवताओं को लेकर शीघ्र ही मेरे स्वामी के पास जाना है, इसलिए सामने से हट जाओ और शांति से हमें इस मार्ग से जाने दो। देखो नंदी, यदि तुम हमारा आग्रह स्वीकार नहीं कर रहे तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। असुर साथियों, आज हमारे और देवताओं के मध्य जो भी अवरोध उत्पन्न करेगा, देवताओं के साथ साथ उसे भी समाप्त कर दिया जाए और इस आक्रमण का आरंभ नंदी से हो। नंदी, बहुत कर लिया तूने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन। अब इस वृषभ को महापाश में बांधना ही पड़ेगा।
देखा तुम्हारे अंगरक्षक को, असहाय पड़ा है, असहाय। अब तुम सबकी रक्षा असुर राज तारकासुर से कौन करेगा? अब मैं तुम सबका संहार करूंगा। ये पहला अवसर है जहां मैं देख रही हूं कि वर पक्ष से वधु के लिए हल्दी अभी तक नहीं पहुंची। दुर्भाग्यता की बात तो ये है कि ये अपशकुन मेरे ही नातनी के साथ हो रहा है। नानी माँ, कैलाश से हल्दी अवश्य आएगी, आप निश्चिंत रहिए। कैसे आएगी पार्वती और कब? पहले ही बहुत विलंब हो चुका है और कितनी प्रतीक्षा करें हम। चलो मैना, देखते मिष्टान बने या नहीं। देवताओं, अब तुम्हारे विरुद्ध अमोघ शक्ति को प्रयोग में लाने का क्षण आ गया है। तुम सबका अंतिम समय आ गया है देवताओं। गुरुवर, प्रभु ने मुझ पर विश्वास कर इन देवताओं की सुरक्षा मुझ पर सौंपी है। मैं इन्हें हानि नहीं पहुंचने दूंगा। नंदी! नंदी! तारकासुर, तुम्हारी अचूक अमोघ शक्ति चूक गई। अब ये कभी देवता का संहार नहीं करेगी। कभी नंदी, तारकासुर, मूर्ख, ये क्या नाटक कर डाला तुमने? तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास है कि नंदी कौन है? नंदी महादेव का सबसे प्रिय भक्त है। महादेव उसे अपने पुत्र की तरह मानते हैं और तुमने उसी का वध कर डाला। सुनंदा, आप राजगुरु से निवेदन करके किसी सेवक को कैलाश भेज दीजिए। नंदी उन्हें हल्दी देने में अवश्य सहायता करे। नंदी, ये तो नंदी की पुकार है। नंदी का जीवन संकट में है। मुझे लगा कि नंदी जो है इनको पछाड़ देगा, लेकिन नंदी के अपने प्राण जो हैं वो मुश्किल में आ चुके हैं। और लेकिन ये है कि बड़ी बहादुरी से जो है नंदी जो है लड़ा है। शुरू में आमने सामने आ गए थे और पहले तो
तारकासुर बड़े भड़के मारा था कि तुम्हारे बड़ा शुक्रिया कर, तुमने जो है वो मेरा काम आसान कर दिया, देवताओं को जो है बाहर लेके आ गए। तो लेकिन जो है नंदी जी जो है वो सही दीवार बांध के खड़े हो गए आगे, और उन्होंने जो है वो अपने असल आकार में आके, बड़े आकार में आके उनको पछाड़ के रख दिया। तो जब उसको लगा तारकासुर को कि ये नंदी जो है वो अब काबू आने वाला नहीं है, इसको बांधना पड़ेगा, तो उसने अपने हथियार से उसको बांध दिया। और फिर जो है वो एक अपना जो खास हथियार है जो कि देवताओं को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो उसने चला दिया देवताओं पे चलाने की कोशिश। लेकिन नंदी जो है वो उसने अपने आप को छुड़वा के अपने ऊपर वो ले लिया, और अब वो कह रहे थे कि कभी भी जो है आप संहार नहीं कर सकते देवताओं का। तो आपका जो है वो जो हथियार है हाँ। वो चूक गया है अब, वो ज़ाया तो हो वो गया। खत्म हो गया। अब आप जो है वो किसी देवता को नहीं मार सकते। तो वो जो है वो अपना जो तारकासुर है वो भी अंदर से घबरा गया, क्योंकि उसको पता है कि महादेव जी का जो है वो एक किस्म का पुत्र है, नंदी जो है प्रिय भक्त है। तो वो भी डरा हुआ है, और ऊपर से शुक्राचार्य जी भी आ गए हैं, वो भी उनको कोस रहे हैं उसको। और दूसरी साइड पे जो है वो अपना हल्दी अभी तक पहुंची नहीं है, और माता जो है और नानो जो है वो भी उनको कह रहे हैं कि कब आएगी हल्दी और कब ये सारा कुछ होगा। वो एक किस्म का तंज मार के वो चले गए हैं उधर से। तो लेकिन ये है कि उन्होंने किसी को भेजा है अभी, तो कि नंदी से जो है वो हल्दी लेके आए। तो लेकिन ये है कि उधर नंदी जो है वो शिव जी को भी पुकार रहा है, महादेव जी को भी, और उधर जो है वो अपना पार्वती माता को भी पुकार रहा है। तो दोनों को जो है वो पता चल चुका है कि अपना जो नंदी है उनके प्राण जो है वो खतरे में है, और वो मेरे ख्याल में अगले पार्ट में जो है वो कोई ना कोई ऐसा हो जाएगा कि वहां पे पहुंच जाएंगे, और मेरे ख्याल में नंदी की जो प्राण है ना वो बच जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे उनके प्राण बस निकल गए, खत्म हो गए, लेकिन हो सकता है कि वो बच जाएं। और बाकी देवता जो हैं वो भी देख रहे थे, और लेकिन उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया। तो वो बाद में मेरे ज़हन में आया कि उन्होंने तो अपने सारे हथियार जो हैं वो जमा करवा दिए थे अपना ऋषि दधीची जी को, और उन्होंने जो है वो सबके अपने अंदर समा लिए थे हथियार के, ताकि तारकासुर जो असुर हैं उनके हथे ना चढ़े वो हथियार। तो उनके पास कोई हथियार नहीं था, और निहत्थे थे वो सारे, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये है कि नंदी जो है उसने बड़े अपना कह लें कि पहली दफ़ा हमने भी देखा है कि इस हालत में लड़ते हुए उनको, और वैसे भी उनकी पहली लड़ाई हम देख रहे हैं। तो वो हिफाजत कर रहे थे, और पूरे तरीके से जो है उन्होंने हिफाजत की, पूरे दिल से मन से जो है वो उनकी हिफाजत की, अपने प्राण के तक भी जो है वो उसकी भी परवाह नहीं की, और जो हथियार चलाया गया था वो भी अपने ऊपर ले लिया। बहरहाल अभी आगे देखते हैं कि इनके जो है प्राण त्याग देते हैं या फिर जो है इनके प्राण बच जाएंगे, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा अब। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी थी, और लग रहा था कि नंदी महाराज जो है वो उस तरह से लड़ेंगे और उनको बचा लेंगे, लेकिन तारकासुर को मौका मिल गया। मैंने कहा था कि वो आएगा, उधर खुद ही आ गया, और जिस तरह उन्होंने होल्ड कर लिया उनको लगा, अब देवों को भी लगने लगा था कि अब काम जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि नंदी महाराज कैसे उनको काबू करेंगे, वो खुद घबरा गए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने आकार में आकर उस ताकत में आकर उनका मुकाबला करना शुरू किया, तो तारकासुर को लगा कि सबको पछाड़ रहे हैं, ये तो मार देंगे सबको और मैं ही बचूंगा, और मेरा और इनका मुकाबला होगा तो ये ताकतवर हैं, और ये मुझे जीतने नहीं देंगे। मार तो नहीं सकते, लेकिन ये देवों को बचा लेंगे। तो उन्हें लगा कि अब जो है इनके ऊपर हथियार जो है आजमाना चाहिए। उन्होंने पहले उनको काबू किया, और फिर बोला देवों को कि अब कौन बचाएगा, तुम्हारा तो अंग रक्षक जो है वो नीचे पड़ा हुआ है। और मतलब वो उस वक्त तो काबू थे बिल्कुल। और जैसे ही उन्हें ज़हन में आया कि शिव जी ने मुझे ये काम सौंपा है और मुझे ये पूरा करना है, इनको सेफ साइड जो है वहाँ पे पहुँचाना है, तो उन्हें लगा कि कुछ करना पड़ेगा। वहीं पे तारकासुर जो है अपनी डायलॉग बाजी कर रहा था कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। वो हथियार उन्होंने यूज़ किया जो उनके पास आखिरी एक किस्म का हथियार था, कह लें कि वो बड़ा ताकत में था, और वो अगर चल जाता देने पे तो वो उनका विनाश हो जाना था। और उसी दौरान वही हमें लगा कि जो है नंदी महाराज जो है बीच में आएंगे उससे सेफ साइड। वही हुआ, उन्होंने अपने ऊपर वो ले लिया। और इस चीज़ को देखकर गुरु जो हैं इनके तारकासुर के, वो वहाँ पे प्रकट हुए हैं और बड़े गुस्से में, और कह रहे हैं कि ये उनके सबसे प्रिय भगत हैं, और उनकी औलाद की तरह हैं, उनकी संतान ही है। तुमने ये अनर्थ कर दिया है। और मतलब तारकासुर जो है हिला हुआ है
कि अब मेरे साथ क्या होने वाला, क्योंकि उसने चलाया था देवों के ऊपर। नंदी महाराज को तो उन्होंने जो अपने उनके सेवक थे उनको कहा था, रियाया को, कि अपने जो जंगजू रखे हुए हैं उनको बोला था कि उनको मारो, अगर कोई रास्ते में आ जाता उसको हटा दो। मारने का उन्होंने नहीं बोला था कि उनको मार दो या कुछ, लेकिन उसके हाथ से हुआ है ये, उसने वो हथियार चलाया है। और शिव जी जो है उसमें लीन थे, लेकिन वो जो है बड़े गुस्से से, क्योंकि नंदी महाराज की आखिरी सांसें जो हमें चल रही थी, और उन्होंने महादेव और उनको पुकारा, और जिस तरह पुकारा और जिस तरह उनकी आंखें खुली हैं, उधर जो है क्या नाम है, आदिशक्ति जो है, वो उनको भी स्मरण हुआ है इस चीज़ का कि मतलब नंदी महाराज जो है वो मुश्किल में है, क्योंकि कुछ देर पहले वो अपनी माता से और नानू माँ से यही बात कर रहे थे कि हल्दी लेके आ रहे हैं, वो आ जाएंगे। और लेकिन ये सिचुएशन पैदा हुई है, तो लेट्स सी अब शिव जी वहाँ पे प्रकट होते हैं या पार्वती जी वहाँ पे प्रकट होती हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। अभी तो उन्हें समझना है इस चीज़ का और वो कर सकती हैं। तो ये सिचुएशन मेरे ख्याल में तारकासुर के लिए मुझे लगता है कि एंड ही है उसका, लग ऐसे रहा है। एंड तो जाहिर है उनके पुत्र के द्वारा ही होगा, लेकिन ये है कि वो उसकी सजा तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगी। बिल्कुल जी, सजा तो मिलनी जरूरी है, क्योंकि शुक्राचार्य जी जो हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और वो नंदी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर नंदी ने प्राण त्यागे तो यहाँ पे शिव जी जो हैं उनको फिर उनका जो क्रोध है, उस क्रोध से शुक्राचार्य जी भी नहीं बचा सकते असुरों को। जो तारकासुर है फिर उसकी तो खैर नहीं है शिव जी के हाथों। अब वहां पे माता पार्वती जी जो हैं उन तक भी वो नंदी महाराज जो हैं उन्होंने जब पुकारा तो उनकी पीड़ा की आवाज जो है वहां तक पहुंची है, और वो भी अब इस चीज को महसूस जब उन्होंने किया तो वो भी यहाँ पे प्रकट होंगी, वो भी आएंगी। तो हो सकता है कि उनकी वजह से फिर शिव जी जो हैं वो कूल हो जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ चांस नजर नहीं आ रहे कूल होने के, क्योंकि शिव जी नंदी जो है ना उसके साथ बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, नंदी उनके बहुत खास हैं। और यहाँ पे जो शुक्राचार्य है इसने आखिरी हद जो उसके पास थी ना वो भी उसने इस्तेमाल कर दिया। आखिरी हद ये थी कि जो उसके पास शक्तियां थी उनका प्रयोग उसने इस वक्त नहीं करना था, लेकिन उसने अपने कह ले के सिंहासन को बचाने के लिए यहाँ पे वो जो शक्तियां उनका प्रयोग किया है। वो तो देवताओं का वध करना चाहता था, लेकिन जब नंदी महाराज जो है उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी तो मुझे शिव जी ने दी हुई है और देवताओं को हर तरह से मैंने सुरक्षित रखना है, और उन्होंने वो जो शक्तियों वाला एक वेपन था वो अपने अंदर समा लिया, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा पीड़ा पहुंची है, जिसकी वजह से अब उनके प्राण भी जा सकते हैं, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाला एक वेपन था कि उससे बचना मुश्किल है। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या नेक्स्ट पार्ट में हैपन होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।